अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद फ़ैज़ान और आप देख रहे हैं स्टेप हेल्प फाउंडेशन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं मेरा कपड़े का कारोबार है और साथ ही हम दोस्तों ने मिलके ये फाउंडेशन बनाई ताकि हम तस्दीक करें और फिर हकदार और मुस्तहिक लोगों की मदद करें, ना कि उन लोगों की जिनका काम गलियों में, मोहल्लों में, मार्केटों में जा जा के भीख माँगना है, पैसे इकट्ठे करना है। आज हम जिस घर में मौजूद हैं, यहाँ हमारी ये आंटी रहती हैं, जिनके अभी 9-10 महीने पहले ही शौहर की डेथ हुई है। इनके हैर से 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। इनकी बेटी हैर से शादीशुदा है, उनका माशाल्लाह एक बेटा भी है। इस वक़्त ये फैमिली बहुत ही परेशानियों से गुज़र रही है, क्योंकि ना इस घर में कुछ खाने को है, घर भी किराए का है और सबसे ज़्यादा दुःख वाली बात ये है कि इनकी बेटी को उनके ससुराल वालों ने कई महीनों से यहाँ भेजा हुआ है, जिसकी वजह से इनकी परेशानियों में और इज़ाफ़ा हुआ है। बाकी जो भी तफ़सील है वो आंटी से जानते हैं। तो आंटी जी, आपके घर के कितने ही मसलों का तो हमको वैसे ही पता है, बकाया भी आपसे सुनेंगे। लेकिन अहम बात इस वक़्त ये है कि आपकी बेटी को उसके ससुराल वालों ने क्यों यहाँ भेजा हुआ है? वहाँ क्या मसला हुआ? बेटा, जब मेरे शौहर जिंदा थे, हम पर एक मुश्किल वक्त आया। जी। उसी मजबूरी में हमने इसके ससुराल वालों से कुछ पैसे उधार लिए, जो कि अच्छा। हम अभी तक नहीं चुका सके। हम क्या करें, हम बहुत मजबूर हैं। यहाँ खाने को कुछ नहीं है, हम कर्ज कैसे चुकाएं? यानी पैसों की वजह से बहना को भेजा हुआ? जी बेटा जी, यही वजह है। वैसे तो हम इनकी बड़ी इज्जत करते हैं कि हमारी बेटी खुश रहे अपने घर में। आपने कितने पैसे लिए हुए हैं उनसे और क्या मजबूरी बनी कि एक बेटी के ससुराल से आपने पैसे उधार लिए हैं? हम बहुत परेशान थे उस वक्त। तो हमारे पिछले माल मकान ने हमें घर से निकाल दिया। अच्छा। इसके ससुर से हमने 50,000 रुपए उधार लिए, जो कि मेरे देवर हैं। अच्छा, अच्छा। तो आपको पिछले घर माले मकान ने क्यों घर से निकाल दिया? उसकी क्या वजह? इनके अब्बू अकेले कमाने वाले थे, जी। 22,000 रुपया महीने का लाते थे। ठीक। उनसे तो ना तो घर का राशन, जी। ना किराया, ना दवाई। तो काफ़ी देर से हमने बिजली का बिल, किराया नहीं दिया। इसी वजह ठीक। से उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। इस मजबूरी में इनको अपने भाई का घर नजर आया, तो उनसे हमने पैसे उधार लिए। शर्मिंदगी इस बात की है कि हम अभी तक उनके पैसे नहीं दे सके। सही। मेरा बेटा अभी काफ़ी छोटा है। इनके अब्बू जब फोत हुए, मैंने उसे एक चाय वाले होटल पे डाल दिया। जी। सारा दिन बच्चा थक हार के घर आता है। 8,000 रुपये महीने का वो देते हैं, बस। 100 रुपया रोज। उसमें ना तो घर का राशन, ना घर की कोई ज़रूरत पूरी होती है। 5 माह बिल्कुल। का हमने किराया नहीं दिया इस घर का। कितना किराया है इस घर का? 8,000। अच्छा। मैंने ठीक है। कुछ देर पापड़ भी बेचे हैं। अच्छा। एक बंदा आता था, जी। पापड़ दे के चला जाता था, तो मैं घर के बाहर पापड़ बेचती। अच्छा। 200-250 कमा लेती थी दिन का। तो एक दिन अचानक वो बंदा नहीं आया, तो मैंने उसे 900 रुपये दिए। अगले दिन वो आया ही नहीं। मतलब आप उसको रोज़ 900 रुपए दे देती थी? वो जी, पापड़ ले आता था आप बेच के, जी, तो आया ही नहीं वो? वो आया ही नहीं, तो मैं ना और भी तो उसने 900 परेशान हो रुपया भी नहीं गई। दिया आपको? नहीं, मैं और भी परेशान हो गई। एक ही ज़रिया था कमाने का, वो भी चला गया। अल्लाह पाक आसानी अब करे। मैं इस सारी परेशानी में इस बच्ची की सास को रोज़ फ़ोन करके कहती हूँ कि बाजी, आपको अल्लाह का वास्ता है, इस बच्ची को यहाँ से ले जाएं। आपको हमारे घर के हालात सारे पता है। जब से वो यहाँ आई है, बच्चे ने दूध नहीं पिया। तो तो कोई नहीं, ये खुराक गलत नहीं है। बात है वैसे। अपने जो भी परेशानियाँ आपकी, उनकी जो भी मसले हैं पैसों के, उसमें बच्चे का क्या कसूर है? वो तो बेचारा मासूम है। लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ी है। कहती है जब पैसे दोगे तो मैं बच्चे को, इसको और इसके बच्चे को ले जाऊंगी। अब आप बताएं, सारे हालात में मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं?
कोई परेशानी नहीं सुनता मेरी। अब आप ही बताएँ मैं क्या करूँ? अल्लाह पाक आसानी करे जी आपके लिए और इंशाल्लाह जितना हो सकेगा हमसे भी हम इनकी मदद करेंगे। इस वक़्त हम अपनी फाउंडेशन से इन्हें ये 16,000 रुपए लेकर आए थे, जो कि अब इनको हम देंगे इनके बच्चे के दूध के लिए और कुछ राशन के लिए। ये बिस्मिल्लाह करें बेटा आपके और कारोबार में अल्लाह बरकत डाले। आमीन। आपकी बड़ी मेहरबानी। आपकी भी आपने बहुत हमारे बारे मेहरबानी। में इतना सोचा। नहीं, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। आपने सिर्फ़ मेरे और मेरे दोस्तों के लिए और जो-जो इस नेक काम में मेरे साथ शामिल हैं, उनके लिए बस दुआ करें। बस इतनी आपसे गुज़ारिश है और नाज़रीन मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इनके सारे हालात आप लोगों ने देखे हैं, सुने हैं। मेरी गुज़ारिश है कि अगर आप लोग इनके किराए के लिए और ख़ासकर इनके वो कर्ज़े के लिए अगर कुछ कर दें, जो वो 50,000 रुपए इन्होंने अपने बेटी के ससुराल वालों को देने हैं, तो अगर आप उसमें इनकी मदद करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इसकी जज़ा देगा क्योंकि उससे ये होगा कि हमारी जो बहन है, वो खुशी से अपने घर वापस चल जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह।